हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। एशवुड के छोड़े हुए कस्बे में कसा जैक की दुकान दहशत की एक किरण थी। इसके क्लेवर और आरे गोश्त के भूखे लग रहे थे और उसकी मुस्कुराहट एक खौफनाक तमाशा थी। दिन को वो गोश्त बेचता था लेकिन रात को वो जिंदा ज़बह करता था। शहर के लोग खौफ से कांप रहे थे। जैक के सिया जादू और नापाक मुआहिदों की कहानियां सुना रहे थे। दोस्तों का एक ग्रुप तूफान से पनाह की तलाश में जैक की खूह में ठोकर खा गया। उन्होंने इसका तारीख राज दरियाफ्त किया। इंसानी गोश्त उसका हकीकी सामान था। दोस्तों को खौफ के एक दायरे में घसीटा गया जहां जैक के जादू का राज था। उन्होंने नाकाबिल बयान मजालिम का मुशाहिदा किया, जैसा कि जैक के अजियत के औजार जिंदा हो गए और उन्हें अफसोसनाक खुशी के साथ अजियत दी। एक एक करके वो इसके ब्लेड का शिकार हो गए। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहे। सारा आखिरी जिंदा बच जाने वाली तहखाने में फंसी हुई थी जिसके अर्द गिर्द कसाई के तशद्दुद के औजार थे। जैक की हकीकी शक्ल उभरी, एक शैतानी शक्ल जिसकी आंखें गर्म कोयलों की तरह चमक रही हैं। इसका क्लेवर उतरा और सारा की किस्मत पर मेहर लग गई, लेकिन उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। ये जैक के पिछले मुतासरीन की इंतकामी रूहों के साथ जम हो गया, जिससे एक बदमाश वजूद पैदा हुआ जिसने कस्साब की दुकान को परेशान किया। हस्ती, गुस्से और नफरत की वजह से जैक के दहशतगर्दी के दौर को खत्म करने की कोशिश की। साल गुजर गए और कसा जैक का अफसाना बढ़ता गया। लोग उसके नापाक मुआहिदों और सिया जादू के बारे में सरगोशी करते थे। दुकान लामुत्तनाही दहशत के दायरे का एक पोर्टल बन गई जहां जैक की गोश्त की भूख कभी कम नहीं हुई। हस्ती, जो अब एक ताकतवर ताकत है, ने शहर के लोगों को जोड़ तोड़ किया और उन्हें जैक का मुकाबला करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों का एक नया ग्रुप लेजेंड के बारे में मुतजस्सिस दुकान में दाखिल हुआ। उन्होंने अंदर की हौलनाकियों को दरियाफ्त किया और जल्द ही जैक के अगले शिकार बन गए। दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहा क्योंकि कस्साब की दुकान बेलगाम वहशत के दायरे का गेटवे बनी हुई थी। इदारा, जो अभी तक इंसाफ की तलाश में है, ने एक हतमी तसादुम का एहतमाम किया। शहर के लोग, जो अब जैक की असल फितरत से वाकिफ हैं, इसे रोकने के लिए इकट्ठे हो गए। एक मौसमी जंग में जैक का सिया जादू हस्ती के गुस्से से कोई मुकाबला नहीं करता था। कस्साब को शिकस्त हुई, इसकी दुकान तबाह हो गई और दहशत के दायरे का पोर्टल सील कर दिया गया, लेकिन वहशत वहीं खत्म नहीं हुई। हस्ती, जो अभी तक गुस्से से भड़क रही थी, उसने कस्बे को परेशान करना शुरू कर दिया। इन लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया जिन्होंने जैक के दहशतगर्दी के दौर को फाल किया था। कस्साब के जराइम में उनकी मिली भगत का एहसास करते हुए कस्साब के लोग जुर्म और खौफ में मुब्तला हो गए। जैसे जैसे हस्ती की ताकत बढ़ती गई, एशवुड का कस्बा माफौक अलफितरत वाकयात से दो चार हो गया। गलियों में भूत की शक्लें नमूदार हुईं और रात भर चीखों की आवाजें गूंजती रहीं। एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंसे हुए कस्बे के लोग उन हौलनाकियों का सामना करने पर मजबूर थे जिन्हें वो इतने अरसे से नजरअंदाज कर चुके थे। आखिर में एशवुड का कस्बा खंडरात में छोड़ दिया गया, जो उन हौलनाकियों का सबूत है जो बुचर जैक के सिया जादू से फैली थी। कस्साब की अलामात और हस्ती जिसने इसे परेशान किया था एक एहतियाती कहानी बन गई। बच्चों को बर्ताव करने से खौफजदा करने के लिए कहा गया, लेकिन एशवुड की हकीकी दहशत बाकी रही। एक याद दहानी के कुछ दहशत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस हस्ती ने, जो अब भी बदला लेने की कोशिश कर रहा है, कस्बे के लोगों की यादों को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वो उन हौलनाकियों को जिंदा कर रहे हैं जो उन्होंने बुचर जैक की दुकान पर देखी थी। दहशतगर्दी के नाखत्म होने वाले चक्कर में फंसे हुए कस्बे के लोग चीखो पुकार, खूनरेजी और नाखत्म होने वाली वहशत को दोबारा जिंदा करने पर मजबूर थे। जैसे जैसे हस्ती की ताकत बढ़ती गई, एशवुड का कस्बा माफौक अलफितरत वाकयात से दो चार हो गया। कस्साब की दुकान पर रूनुमा होने वाले लर्जा खेज वाकयात को दोबारा पेश करते हुए गलियों में भूत की शक्लें नमूदार हुईं। रात भर चीखों की आवाज गूंजती रही
और शहर के लोग उन हौलनाकियों का सामना करने पर मजबूर हो गए जिन्हें वो इतने अरसे से नजरअंदाज कर चुके थे। एक एक करके शहर के लोग गायब होने लगे, हस्ती के दहशत के दायरे में घसीटे गए। वो खौफ के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसे अपनी तारीक यादों को जिंदा करने पर मजबूर थे। इदारा जो अब भी इंसाफ की तलाश में है, कस्बा जैक के जराइम में मुलव्वस होने के लिए कस्बे के लोगों को अदायगी करने के लिए पुरज़्म था। इशवुड का कस्बा खंडरात में छोड़ दिया गया था, जो उन हौलनाकियों का सबूत है जो बुचर जैक के सिया जादू से फैली थी। कस्साब की अलामात और हस्ती जिसने इसे परेशान किया था एक एहतियाती कहानी बन गई। बच्चों को बर्ताव करने से खौफजदा करने के लिए कहा गया, लेकिन एशवुड की हकीकी दहशत बाकी रही। एक याद दहानी के कुछ दहशत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बरसों बाद गैर मामूली तफ्तीशकारों के एक ग्रुप ने लावारिस कस्बे इशवुड को ठोकर खाई। उन्होंने कसा जैक की दुकान की बाकियात दरियाफ्त की, जो अब भी इस हस्ती की बदतमीजी की वजह से परेशान है। जैसे ही उन्होंने दुकान की खोज की, उन्होंने कस्साब के माजी के तारीक राजों से पर्दा उठाया और शहर में फैली हौलनाकियों से पर्दा उठाया। लेकिन उनकी तहकीकात कलील अलमुद्दत रही, क्योंकि इदारे ने उनकी यादों को जोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें दहशतगर्दी के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसाया। तफ्तीशकारों को एशवुड की हौलनाकियों को जिंदा करने पर मजबूर किया गया, जो एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंसे हुए थे जिससे वो बच नहीं सकते थे। और इस तरह बुचर जैक की लेजेंड और वो हस्ती जिसने इसे परेशान किया बढ़ता ही चला गया। एक याद दहानी के कुछ दहशत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और ये कि माजी की हौलनाकियां हमेशा आपको परेशान करने के लिए वापस आ सकती हैं। तफ्तीशकारों की चीखें इशवुड की लावारिस गलियों में गूंजी, क्योंकि उन्होंने कस्बे के तारीक माजी की हौलनाकियों को जिंदा किया। इदारा जो अब भी इंसाफ की तलाश में है, उनकी यादों को जोड़ता है और उन्हें कसा जैक के जराइम की हकीकी हद का सामना करने पर मजबूर किया जाता है। जैसे ही वो असरार की गहराई में उतरे, उन्होंने कस्साब का खुफिया जरीदा दरियाफ्त किया, जो उसकी दुकान की गहराइयों में छुपा हुआ था। जरीदे ने जैक के माजी के बारे में चौंका देने वाली सच्चाई और इन वाकयात का इंकिशाफ किया जिन्होंने इसे पागलपन और वहशत की तरफ धकेल दिया था। तफ्तीशकारों को मालूम हुआ कि जैक कभी एक आजिज कस्साब रहा था, जो इशवुड में सादा जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जैसे ही शहर की मईशत ज़वाल पजीर होने लगी, जैक के कारोबार को जिंदा रहने के लिए जिदोजहद करना पड़ी। अपने खानदान को फराहम करने के लिए बेचैन, उसने सिया जादू की तरफ रुजू किया। अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरी दुनियावी हस्ती के साथ मुआहिदा किया, लेकिन हस्ती ने एक खौफनाक कीमत का मुतालबा किया था, जिसने जैक को ताकत के बदले अपनी इंसानियत की कुर्बानी देने पर मजबूर किया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, जैक का दिमाग इस हस्ती के असर और रसूख से हड़प कर गया और उसे नाकाबिल बयान मजालिम करने पर मजबूर कर दिया। तफ्तीशकारों ने महसूस किया कि वो दहशत के जाल में ठोकर खा चुके हैं, जो बुचर जैक के जराइम से कहीं आगे है। उन्होंने एक तारीख साजिश का पर्दाफाश किया था, जिससे न सिर्फ इशवुड बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करने का खतरा था। वक्त गुजरने के साथ तफ्तीशकारों को मालूम था कि उन्हें इदारे के बुरे मंसूबों को रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। लेकिन जब वो अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनका सामना एक गैर मुतवक्के दुश्मन से हुआ, कसा जैक की इंतकामी रूह, जो अपनी जानों को अपना होने का दावा करने के लिए पुरज़्म थी। तफ्तीशकारों और जैक की रूह के दरमियान लड़ाई शदीद थी। दोनों फरीकों ने बका के लिए एक मायूस कुन बोली में तिजारत की, लेकिन जिस तरह तफ्तीशकारों ने सोचा कि उन्होंने बालादस्ती हासिल कर ली है, इस हस्ती ने उन पर अपना पूरा गजब नाजिल किया, उनकी रूहों को कुचलने और उनकी रूहों का दावा करने का अज़्म किया। आखिर में सिर्फ एक तफ्तीशकार रह गया, एक हतमी अपोकलिप्टिक जंग में हस्ती का मुकाबला करने पर मजबूर हुआ। दुनिया की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि तफ्तीशकार ने इस हस्ती को खत्म करने और इस लानत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए जिदोजहद की, जिसने इशवुड को इतने अरसे से परेशान कर रखा था। हतमी तफ्तीशकार एमली नामी एक नौजवान औरत लंबे लंबे खड़ी थी जब इसने हस्ती का सामना किया। वो जानती थी कि दुनिया को इसके बुरे चुंगल से बचाने के लिए सिर्फ वो ही रह गई है। एक गहरा सांस लेकर इसने एक कदीम तराना पढ़ना शुरू किया, जो उसे कसाई की दुकान में छपी एक पुरानी किताब में मिला था। ये अल्फाज इशवुड की लावारिस गलियों में गूंज रहे थे
और इस हस्ती ने एक बहरा कर देने वाली देर सुनाई जब उसे महसूस हुआ कि इसकी ताकत खत्म होने लगी है। एमिली मुसलसल नारे लगाती रही। इसकी आवाज हर गुजरते लम्हे के साथ बुलंद और पुरएतमाद होती जा रही थी। जैसे ही वो बोली, इसके जिस्म से एक रोशन रोशनी फूटने लगी जो इस हस्ती के सिया जादू के ताने बाने को छेदती नजर आती थी। हस्ती गुस्से से चीख उठी जब उसे लगा कि इसकी गिरफ्त शहर पर फिसलने लगी है। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी ताकत कमजोर होती जा रही है। फतेह की एक आखिरी पुकार के साथ एमिली ने मंत्र खत्म कर दिया और इस हस्ती ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली क्योंकि उसे दुनिया से निकाल दिया गया था। वो सिया जादू जिसने इशवुड को इतने अरसे से सताया था बिलाखिर टूट गया और कस्बा आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन जैसे ही एमिली फाते रही, वो जानती थी कि इसका काम खत्म नहीं हुआ। इसे कस्बे को दोबारा तामीर करना था, उन लोगों की जिंदगियों को बहाल करना था जो खो चुके थे, और इस बात को यकीनी बनाना था कि माजी की होलनाकियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। और इस तरह एक भारी दिल और एक पुरज़्म जज्बे के साथ एमिली ने एक बार फिर एशवुड को एक तरक्की पजीर कम्युनिटी में दोबारा तामीर करते हुए काम करना शुरू किया। वो जानती थी कि माजी की यादें हमेशा साथ रहेंगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि हिम्मत और अज़्म के साथ होलनाकी के अंधेरे पर भी काबू पाया जा सकता है। एशवुड और बुचर जैक की कहानी एक एहतियाती कहानी बन गई जो बच्चों को बर्ताव करने से डराने के लिए सुनाई गई, लेकिन यह उम्मीद की अलामत भी बन गया। एक याद दहानी के तारीक तरीन वक्त में भी हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है, और ये कि हिम्मत और अज़्म के साथ कुछ भी मुमकिन। जैसे ही एमिली ने एशवुड को दोबारा बनाया, उसने कसाई की दुकान के खंडरात में छुपा एक पुरस्कार नमूना दरियाफ्त किया। ये एक कदीम टॉम था जो सिया चमड़े में जकड़ा हुआ था और अजीब व गरीब अलामतों से मुज़य्यन था जो रोशनी में बदलते और मरोड़ती नजर आते थे। अपनी इब्तिदाई घबराहट के बावजूद एमिली ने महसूस किया कि किताब की तरफ मुतवज्जे हूँ, गोया इसमें ऐसे राज और इल्म मौजूद हैं जिनसे पर्दा उठाने की उसे अशद जरूरत है। उसने टॉम का मुताला करना शुरू कर दिया, उसके सफ़हात पर उंडेलना और उसके सफ़हात को भरने वाले आर्किन स्क्रिप्ट को समझना शुरू किया। जैसे ही इसने किताब के राजों को गहराई में खोज लिया, एमिली ने दरियाफ्त किया कि ये इंसानी दिमाग की ताकत को खोलने के लिए एक रहनुमा है। टॉम ने पोशीदा फैकल्टीज, गैर फाल सलाहियतों के वजूद को जाहिर किया जो सही इल्म और तरबियत के साथ बेदार हो सकते हैं। एमिली उन ताकतों को खोलने के जुनून में मुब्तला हो गई। हर जागते हुए लम्हे को टॉम का मुताला करने और उसकी बयान करदा तकनीकों पर अमल करने में सिर्फ करती है, और जैसा कि इसने किया, वो अपने अंदर अजीब तब्दीलियां महसूस करने लगी। इसके हवास तेज हो गए, इसका दिमाग ज्यादा मरकूज हो गया और उसका जिस्म ज्यादा चुस्त और मजबूत हो गया। लेकिन जैसे जैसे एमिली की ताकत बढ़ती गई, इसे एहसास होने लगा कि वो इल्म की तलाश में तन्हा नहीं है। एक सायादार तंजीम जो सदियों से साए में छपी हुई थी, इसकी तरक्की को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। उन्होंने एमिली में एक मुमकिना हथियार देखा, एक ऐसा आला जिसे उनके अपने मजमून मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो उसे अपना होने का दावा करने, इसके इख्तियारात को अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाने और दुनिया को अपनी छवि में नई शक्ल देने के लिए इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एमिली जानती थी कि उसे मोहतात रहना होगा, कि इसे अपने इख्तियारात को इस तंजीम की नजरों से पोशीदा रखना, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती, कि इसे नफ्सियाती जासूसी के गद्दाराना मंजरनामे पर तशरीफ ले जाने में मदद करने के लिए इसे इत्तेहादियों और दोस्तों की जरूरत है। और इस तरह इसकी ताकतों में रोज बरोज मजबूत होने के साथ एमिली ने इत्तेहादियों की एक टीम, अपनी मुनफरिद सलाहियतों और ताकतों के हामिल अफराद का एक ग्रुप बनाने का इरादा किया। मिलकर वो सायादार तंजीम का सामना करेंगे, अपनी मुश्तरका ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। जैसे जैसे एमिली की ताकतें मजबूत होती गईं, वो तेजी से बेवकूफ और अलग थलग होती गई। इसे हर तरफ धमकियां नजर आए और उसके इत्तेहादी उस पर एतमाद करने लगे। सायादार तंजीम ने उसकी कमजोरी को महसूस करते हुए एक हतमी तबाहकुन हमला किया। एमिली की ताकतें तंजीम की जदीद टेक्नोलॉजी और नफ्सियाती हथियारों से कोई मुमासलत नहीं रखती थीं। इसे पकड़ लिया गया और वहशियाना तजुर्बात का निशाना बनाया गया। इसके दिमाग और जिस्म को ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेल दिया गया। फरार होने की आखिरी
मायूसी की कोशिश में एमिली ने अपने अगवाकारों पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तंजीम पहले ही इसके राज निकाल चुकी थी और उसके इख्तियारात खत्म हो गए थे। जैसे ही वो मर रही थी, एमिली ने महसूस किया कि इल्म और ताकत की उसकी जस्तजू इसका ज़वाल है। उसने वो सब कुछ खो दिया था जो वाकई अहमियत रखता था, इसके दोस्त, इसकी अक्ल और उसकी रूह। तंजीम ने फातिहाना तौर पर एमिली की ताकतों का इस्तेमाल दुनिया को अपनी छवि में नई शक्ल देने के लिए किया। ऐशवुड का कस्बा वजूद से मिट गया था और बुचर जैक का अफसाना तारीख में महज एक फुट नोट में रह गया था। और यूं एमिली और ऐशवुड की कहानी एक अलमनाक अंजाम को पहुंची, जो इंसानी ज़हन के साए में छुपे हुए उमंगों के खतरात और हौलनाकियों की एक एहतियाती कहानी है।